हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर क्रेजी मैथ्स। और मेरा जो ऑफलाइन क्लास चलता है उसका नाम है कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स ढाका। आज एक्सरसाइज 8.3 का कंसेप्ट के बारे में हम क्या करेंगे। आज कंसेप्ट को अच्छा से पढ़ लेंगे। आज जैसे हम कंसेप्ट को अच्छा से पढ़ लेंगे उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज की ओर। तो चलिए हम जो है कंसेप्ट की ओर चलते हैं। चलिए हमको जो है ना पहले पढ़ना है, वह पढ़ना है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए कि सबसे पहले जो है ना त्रिकोणमिति में जो है त्रिकोणमिति जो है जो एक त्रिभुज का काम आता है। और जो मेरा जो त्रिभुज का काम आता है उसका नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? तो उसका नाम है समकोण त्रिभुज। जैसे यहाँ पर जो है ना कोण बी जो मेरा हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज करने का मतलब होता है कि वैसा कोण जो 90 डिग्री का हो, यानी समकोण त्रिभुज जो होता है ना वह 90 डिग्री का होता है। तो यह मेरा जो समकोण हो गया वह हो गया 90 डिग्री का। अब जो है ना मेरा कोण ए हो गया और जो मेरा कोण बी हो गया, तो इसको जो हम लोग बोलते हैं पूरक कोण बोलते हैं। पूरक कोण जो है ना वैसे कोण को कहते हैं जिसको जब हम दो को कोण को जोड़ें तो 90 डिग्री के बराबर आ जाए। यानी जब हम दो को कोण को जोड़ेंगे और ये जो है ना दोनों 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे पूरक कोण। तो हम आज पढ़ेंगे कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। और ये भी हम जानते हैं कि मेरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह होता है 6 होता है। पहले का होता है साइन थीटा, दूसरा का होता है कोस थीटा, तीसरा का होता है टैन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पाँचवा होता है सेक थीटा और छठा जो होता है वह होता है कोसेक थीटा। तो आज हमको जो पढ़ना है वह पढ़ना है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो यहाँ पे जो हम हेडिंग बनाएंगे वह बनाएंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। अब जो है ना इसमें मेरा जो भी हम कोण बनाएंगे ना तो इसमें जो है ना हम 90 डिग्री से छोटा बनाएंगे। जब हम दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो वो मेरा हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो है ना मेरा यहाँ पे एक फार्मूला आता है। फार्मूला आता है क्या कि साइन 90 डिग्री हम माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है। यानी कि जो मेरा 90 डिग्री से छोटा होगा अगर वो मेरा साइन में होगा तो जो मेरा जो साइन होगा वह बदल जाएगा कॉस में। किस में बदल जाएगा? तो वह बदल जाएगा कॉस में। और जो मेरा थीटा होगा वही मेरा थीटा हो जाएगा। दूसरा का जो मेरा फार्मूला होता है वह होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब जो है ना जैसे हम 90 डिग्री से छोटा कोण करेंगे तो जो मेरा कॉस जो है ना वह बदल जाएगा साइन में और जो मेरा थीटा होगा वही हो जाएगा थीटा। उसके बाद जो मेरा 3 नंबर जो आता है वो आता है टैन थीटा। टैन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब जो मेरा टैन थीटा होगा इसको भी हम 90 डिग्री से जैसे छोटा करेंगे तो ये बदल जाता है कॉट में और यहाँ पर थीटा का मान हो जाता है। इसके बाद मेरा टैन के बाद होता है कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। आप देखिए अब यहाँ पे साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया और कॉट हो गया। इसके बाद जो है ना मेरा आता है वो आता है सेक थीटा। तो जब हम सेक को 90 डिग्री से छोटा करते हैं तो वह बदल जाता है कोसेक थीटा में। इसके बाद लास्ट आता है मेरा वो आता है कोसेक थीटा। जब हम कोसेक को 90 डिग्री से छोटा करते हैं तो ये बदल जाता है सेक थीटा में। अब ये जो है ना ये मेरा 6 फार्मूला हो गया। पहले का है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। दूसरा का है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा का है टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। जो 4 नंबर है वह है मेरा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। जो 5 नंबर है वह है मेरा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। और जो मेरा लास्ट है 6 नंबर वह है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये तो मेरा फार्मूला हो गया। अब जो है ना हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें जो है ना क्वेश्चन जैसे पूछ देता है, इसमें जो है ना क्वेश्चन जैसे पूछ देता है कि टैन, जैसे लिख देगा कि टैन 65 डिग्री
और फिर बटा में लिख देगा कि कॉट 25 डिग्री। समझ में आया? लिख देगा कि tan 65 डिग्री और बटा में कॉट 25 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करें। तो इसका जो है ना हम मान कैसे निकालेंगे? इसको क्या करेंगे, जो मेरा tan है उसको हम कॉट में बदल देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, जो मेरा कॉट में है उसको हम tan में बदल देंगे। दोनों में से जो है ना हम किसी में बदल सकते हैं। ये देखते हैं कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। मेरा जो tan है तो हम इसको लिख दिए tan। अब यहाँ पर सोचना है कि tan तो है, यहाँ पे है दिया है 65 डिग्री, तो हम यहाँ पे ये सोचना है कि हम 90 डिग्री में से हम कितना डिग्री घटा दें कि मेरा 65 डिग्री हो जाएगा। तो हम जब 90 डिग्री में से अगर हम 25 डिग्री घटा दें, 90 डिग्री में से हम अगर 25 डिग्री घटा दें तो मेरा हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा। फिर मेरा जो है बटा में दिया है कॉट 25 डिग्री, और अभी हम पढ़े हैं फॉर्मूला कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे जो है ना मेरा हो गया tan 90 डिग्री माइनस थीटा, और जो मेरा थीटा का मान हो गया वो हो गया 25 डिग्री। तो जैसे हम जो है ना 90 डिग्री में से tan को घटाएंगे तो ये बदल जाएगा कॉट में, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट, और जो मेरा थीटा रहेगा वैसे ही रहेगा थीटा, और फिर मेरा बटा में हो जाएगा कॉट 25 डिग्री। और जैसे इसको कटाएंगे तो ये जो है ना एक बार में कट जाएगा, और एक जो मेरा आ गया यही मेरा हो गया आंसर। तो एग्ज़ाम में जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए इसके बाद जो है ना जो दूसरा तरीका है ना क्वेश्चन पूछने का उस पर चलते हैं। दूसरा का मेरा तरीका क्या है कि क्वेश्चन लिख देगा, जैसे लिख देगा कि tan 48 डिग्री और माइनस कॉट 42 डिग्री। उसके बाद पूछेगा कि इसका जो है ना मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या बोलेगा, इसका जो है इतना का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। तो इसको जो है ना वैसे ही बनाएंगे जैसे यहाँ पे बनाए। यहाँ पे जो है ना tan को हम क्या करेंगे कॉट में बदल देंगे, या फिर जो मेरा कॉट में दिया है ना उसको हम tan में बदल देंगे। उसके बाद जो है ना मेरा यहाँ पे जो है ना माइनस दिया है, तो जैसे जो है ना tan को कॉट में बदल देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो इसको जो है ना अगर हम चाहें तो tan 48 को जो है ना हम लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। जब हम 90 में से 42 को घटाएंगे तो वो मेरा हो जाएगा 48 डिग्री। फिर इसके बाद दिया है माइनस कॉट 42 डिग्री, तो हम लिख देंगे क्या माइनस कॉट 42 डिग्री। अभी बता है कि जैसे हम tan को क्या कहते हैं कि 90 डिग्री में से जैसे हम थीटा को घटाते हैं तो मेरा tan जो है ना वो बदल जाता है कॉट में, और जो मेरा थीटा है वही बच जाता है थीटा। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे है tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, यानी थीटा जो है ना वो है मेरा 42 डिग्री, और tan बदल जाएगा किस में, तो मेरा tan बदल जाएगा वो बदल जाएगा कॉट में, और थीटा 42 डिग्री है तो मेरा हो जाएगा 42 डिग्री। फिर इसके बाद जो है ना माइनस है तो माइनस लिख देंगे। फिर इसके बाद है कॉट 42 डिग्री, तो हम लिख देंगे कॉट 42 डिग्री, और जैसे ही दोनों को घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 0। तो इस टाइप का जो है ना क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अगले का जो है ना एक और क्वेश्चन पूछता है, जैसे दे देगा कि यदि sin 3a दे देगा, यदि sin 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3a जो है ना वह न्यून कोण है, जहाँ क्या है कि 3a जो है वह न्यून कोण है, तो हमसे पूछेगा कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है ना हम लिखते हैं। यदि sin 3a बराबर जो है ना वह हो कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a जो है ना वह न्यून कोण है, तो पूछेगा कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जो है ना इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो जो मेरा यहाँ पर दिया है sin 3a, तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे हम इसको 90 डिग्री में से घटाएंगे, जैसे साइन को हम 90 डिग्री से घटाते हैं तो वह जो है मेरा बदल जाता है कॉस में। तो यहाँ पे जो है ना ये मेरा बदल जाएगा कॉस में, और जैसे ही कॉस में बदल गया तो यहाँ पर भी है कॉस में, तो कॉस से कॉस यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, तो मेरा बच जाएगा यहाँ से एक का मान हम निकाल सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्वेश्चन जो दिया है ना उसको हम लिख लेते हैं कि दिया हुआ है, कि दिया हुआ है sin 3a बराबर
कॉस ए माइनस 26 डिग्री दिया है। और दिया है कि 3a जो है ना, 3a यह एक न्यून कोण है। 3a क्या है? तो एक न्यून कोण है। और हम जानते हैं कि न्यून कोण कहने का मतलब होता है कि वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है ना साइन 3a दिया है साइन 3a। और दिया है कि जहाँ पे 3a जो है ना वह एक न्यून कोण है। यानी 3a कहने का मतलब क्या है कि जो 3a जो है ना वह जो है वह 90 डिग्री से छोटा है। क्या है? यह 90 डिग्री से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है साइन, तो जैसे हम साइन को 90 डिग्री से छोटा करते हैं तो वह बदल जाता है कॉस में। तो साइन 3a बराबर मेरा हो जाएगा कॉस ए माइनस 26 डिग्री हो गया। आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है ना साइन है तो ये बदल जाएगा कॉस में। कब बदलेगा? जब हम 90 डिग्री में से 3a को घटा देंगे। जैसे हम क्या करते हैं कि साइन में से साइन जो रहता है 90 डिग्री में से अगर हम थीटा को घटाते हैं तो जो मेरा साइन जो है ना वह बदल जाता है कॉस में। तो ये मेरा किस बदल गया? साइन बदल गया कॉस में। बराबर मेरा हो जाएगा कॉस ए माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ से जो है ना कॉस से कॉस हो जाएगा मेरा कैंसिल। अब यहाँ पे बच जाएगा 90 डिग्री माइनस 3a। अब बराबर मेरा हो जाएगा, यहाँ पे बराबर मेरा हो जाएगा ए माइनस 26 डिग्री। इतना बच जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, जो मेरा ए वाला जो टर्म है उसको एक साइड लाएंगे। तो यहाँ पे मेरा दिया है 3a, तो 3a लिख दिए। यहाँ पे जो है ना मेरा प्लस में ए है, और जैसे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में ए। बराबर जो है ना बराबर है मेरा माइनस 26 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 26 डिग्री। इधर जो है ना प्लस में 90 डिग्री है, और जैसे प्लस को जो है बराबर को साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 90 डिग्री। अब जो है ना यहाँ पर माइनस 3a और माइनस a जो है इस दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा माइनस 4a। अब बराबर अगर हम 90 में 26 को जोड़ेंगे तो ये जो मेरा हो जाएगा 116 हो जाएगा, वो भी हो जाएगा माइनस में। अगर हम यहाँ से माइनस को माइनस कटा दें तो मेरा हो जाएगा 4a। अब 4a बराबर हो जाएगा 116। अब जो है ना यहाँ से हम a का मान निकालेंगे, तो जैसे हम a का मान निकालेंगे तो वो मेरा हो जाएगा 116/4। आप क्या करेंगे, 116 में 4 से भाग करेंगे तो जो मेरा आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 और 9 29 डिग्री। कितना आ जाएगा? 29 डिग्री। यानी ए का जो मेरा मान हो गया वो हो गया 29 डिग्री। अब जो मेरा ए का मान आया है वही हो गया मेरा आंसर। अब देखिए, अब जो मेरा एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन होगा कुछ इस प्रकार होगा। जैसे यहाँ पर दिए हुआ है कि कॉट 85 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है, कॉट को जो है ना जो यहाँ पे दिया है 85 डिग्री, इसको जो है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में बना देना है। उसके बाद मेरा जो कॉस दिया है 75 डिग्री, इसको भी है 0 और 45 डिग्री के बीच में बना देना है। उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो कॉट 85 डिग्री तो हो जाएगा कॉस 75 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जो मेरा कॉट होगा उसको हम चेंज कर देंगे टैन में, और जो मेरा कॉस होगा उसको हम साइन में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जो है ना दिया है कॉट 85 डिग्री, अगर हम यहाँ पर दिया कॉट 85 डिग्री, अगर हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि 90 डिग्री और -5 डिग्री। जैसे हम 90 डिग्री में से अगर हम 5 डिग्री घटा दें तो मेरा आएगा वो आएगा 85 डिग्री। फिर इसके बाद प्लस है तो हम लिख देंगे प्लस। इसके बाद है कॉस 75 डिग्री। आप इसको हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री और -15 डिग्री। जब हम 90 डिग्री में से अगर हम 15 डिग्री घटा दें तो मेरा जो आएगा वो आएगा 75 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जो है ना एक फार्मूला होता है कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। जो मेरा कॉट होता है अगर हम उसको 90 डिग्री से छोटा करते हैं तो वह जो है बदल जाता है tan में। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा tan।
थीटा की डिग्री, थीटा का जो मान है वो है 5 डिग्री, तो लिख दिए 5 डिग्री। प्लस है तो हम लिख दिए प्लस। यहाँ पे है कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, और यहाँ पे मेरा जो है कॉस को हम 90 डिग्री से जैसे छोटा करते हैं तो वह जो है बदल जाता है साइन में। तो ये जो है ना कॉस जो है ना वह बदल जाएगा साइन में, और जो मेरा थीटा है 15 डिग्री वह हो जाएगा मेरा 15 डिग्री। अब जो है ना यहाँ पे आया tan 5 डिग्री और यहाँ पे आया साइन 15 डिग्री, और जो 5 डिग्री हो गया और 15 डिग्री हो गया, ये जो है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आता है। तो यही मेरा हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो है ना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका एक्सरसाइज।